नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं गुरुकुल डोरली के पास सिद्धबली पेंट हाउस पर, श्री राधे पेंट हाउस पर, जहां पर हमारे साथ बैठे हैं पंडित शिव कुमार पराशर जी, जो कि मेरठ महानगर अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद से। और आज हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे, अपने समाज पर चुनावी चर्चा होगी कि किस तरीके से आज की स्थिति क्या है और मेरठ चुनाव में किस दिशा की ओर जा रहा है। तो सबसे पहले मैं शिव कुमार जी आपसे यही जानना चाहूँगा, जैसे अभी एक बड़ा लेटेस्ट मुद्दा अभी बीजेपी के लिए आया है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी ने जिस तरीके से पंडितों के बारे में कहा है, तो उस पर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे? जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। देखिए, अगर संजीव बालियान जी जैसे व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर आसीन हैं, अगर वो ऐसा बयान देते हैं तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान है। जहाँ तक ब्राह्मणों की बात है, ब्राह्मण भाजपा का कोर वोटर है और जब से भाजपा की स्थापना हुई है तब से आज तक वो ब्राह्मण भाजपा के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। बाकी मैं ये कहूँगा कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। मैं उसकी जो है भर्त्सना करता हूँ इनके बयान की। अच्छा, ऐसे एक बयान अभी मेरठ के जो सपा से कैंडिडेट हैं विधायक के आदिल चौधरी, उनका भी एक ऐसा ही बयान आया है कि हम हमारी सरकार आने पर अब देख लेंगे। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति इसमें कामयाब होगी इन चुनावों में, या कैसे ये भड़काने के लिए कहा जा रहा है? सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे होते हैं। मेरे भाइयों, लड़ाई छोटी सी नहीं है। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिद्धबली एंटरप्राइजेज नियर शांति फार्म हाउस, PSC नाला, रुड़की रोड, मेरठ। सपा ने तो पूरे प्रदेश में गुंडों को टिकट बांटे हैं और ये गुंडे इस तरीके के गैर जिम्मेदार बयान देकर ये पूरे हिंदुओं को धमका रहे हैं। वो इनको देख लेंगे का मतलब इनको जो है वो हिंदुओं के लिए प्रयोग किया है और जो आने वाले समय में सपा के लिए बहुत भारी साबित होगा और हिंदू इनको हराने का काम करेगा। ये इस बयान को सुनने के बाद में तो हिंदू एक होकर के भाजपा के पक्ष में वोट देंगे, मेरा जहाँ तक मानना है। क्या आपको लगता है कि जैसे अभी सोतीगंज वाला मामला हुआ, सभी चोरी वाहन यहाँ से कमेला हटा दिया गया, लोहे का जो कमेला बोला जाता था कि कहीं भी वाहन, जिसका प्रधानमंत्री ने खुद अपने भाषण में जिक्र किया था कि कहीं भी गाड़ी चोरी हो पूरे देश में, कटती यहीं आकर थी मेरठ में आकर। तो इसका आप क्या प्रभाव देख रहे हैं इन चुनावों पे? क्या ये मामला इस पूरे चुनाव के मुद्दे पर हावी रहेगा? देखिए, सरकार का ये बहुत ही सराहनीय कदम था। पूरा भारतवर्ष में, विशेषकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया है, पूरा NCR है, यहाँ पे वाहन जिस प्रकार चोरी हो रहे थे और जिस प्रकार कमेले में काटे जा रहे थे, पूरा समाज जो है इससे त्रस्त था। सरकार ने ये कमेला बंद करके बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और इसका फ़ायदा भाजपा को निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में होगा। तो इसमें जैसे जिन मुस्लिम लोगों के ये पूरा बंद हुआ है, जिनका चोरी चकारी का सारा काम बंद हुआ है, कितने ही करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है, तो इसका मुस्लिम समाज पर किस तरह से आप प्रभाव देखते हैं? देखिए, जो भी चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, जो भी गलत कार्य करेगा वो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई धर्म विशेष को लेकर के आप टिप्पणी नहीं कर सकते खाली मुसलमानों के लिए किया। अगर कोई हिंदू भी इस कार्य में इन्वॉल्व है तो उसको भी भुगतना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। ये तो सरकार का बहुत ही अच्छा कार्य है और इस प्रकार के जितने भी कार्य हो रहे हैं, गवर्नमेंट को सब पर ही संज्ञान लेकर उस पर एक्शन लेना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि मेरठ नहीं, पूरे देश के अंदर से ये इस प्रकार के कमेले जो असंवैधानिक कमेले हैं वो सब हटने चाहिए और सब बंद होने चाहिए। अच्छा, एक
ब्राह्मण पृष्ठभूमि से होने के नाते कि जैसे कि अभी बार बार डिमांड उठी थी कि हमारे स्कूलों के अंदर एक रामायण महाभारत या गीता का पठन पाठन किया जाए, उसे चैप्टर वाइज लागू किया जाए, तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या आने वाली पीढ़ी को खाली ब्राह्मण के लिए नहीं, ये जो रामायण या गीता है ये हिंदुओं के संविधान, गीता हिंदुओं का संविधान है और ये कक्षा 1 से लेके और PhD तक रामायण और गीता समान रूप से अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए। अगर हमें अपने धर्म को बचाना है तो हमें इसको कक्षा 1 से और PhD तक हर कक्षा में इसको अनिवार्य रूप से लागू करना पड़ेगा, इसको सबको पढ़ना पड़ेगा। अगर हर इंसान इसको पढ़ेगा रामायण को या गीता को, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आतंकवादी जैसी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और हिंदुत्व का तभी रक्षा हो पाएगी। अच्छा, एक जैसे आज की राजनीति को आप पहली राजनीति से कैसे तुलना करके देखते हैं कि क्या परिवर्तन आया है दोनों तरह की राजनीतियों में? देखिए, आजकल की जो राजनीति, जो ये सरकार, कोई भी पार्टी चुनाव से पूर्व जो फ्री की चीज़ की घोषणा करती है, मैं समझता हूँ इस पे गवर्नमेंट को कानून बनाकर तुरंत लागू करना चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्टी जो सरकारी घोषणा कर या अपनी तरफ से घोषणा करती है कि मैं फ्री में 300 यूनिट बिजली दूंगी या ये दूंगा या वो दूंगा, वो उनके पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो जनता की प्रॉपर्टी है, जिसे वो एक तरीके से रिश्वत के रूप में जनता को ऑफ़र करते हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर रिश्वत देना कानूनी जुर्म है तो इस प्रकार की घोषणाएं भी कानूनी जुर्म होनी चाहिए और उसके दायरे में होना चाहिए। उन पे जो है ये सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि चुनाव आयोग से मैं ये कहूँगा कि इस प्रकार की घोषणाएं करने वाली पार्टियों के सिंबल निरस्त कर दिए जाएं, उनको प्रतिबंध कर दिया। मैंने आपका कहना है कि टैक्स पेयर टैक्स जमा करता है और इस तरह की मुफ्त की चीज़ें दे करके समाज को नेगेटिव दिशा बिल्कुल में चला जाता है। देखिए, चुनाव से पूर्व इस तरीके की घोषणा करना एक तरीके से रिश्वत देना है। अगर हमारे देश में रिश्वत देना पाप है, उसके ऊपर कानूनी रूप से कानून बने हुए हैं, तो ये भी कानून के दायरे में आना चाहिए। आप सरकार बनने के बाद में आप किसी को कुछ भी सुविधा दे सकते हैं, लेकिन सरकार बनने से पहले आप इस तरीके की कोई भी चीज़ अगर ऑफर करते हैं तो वो हमारे समाज के लिए और भविष्य के लिए बहुत घातक होगा। अच्छा, एक अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे चुनाव आयोग को कि भाई आप यदि कोई अपराधी छवि का है तो उसको 3 बार घोषणा करनी पड़ेगी, तो इन चुनाव पे क्या इस चीज़ का कोई फ़र्क आप देख रहे हो? देखो, पार्टियां जो चुनाव आयोग ने जो मापदंड बनाए हैं अभी उनको फॉलो नहीं कर रही। खाली चुनाव आयोग अभी क्या कर रही हैं कि इन पे इतने मुकदमे दर्ज, इस प्रत्याशी पे इतने मुकदमे दर्ज। जनता को क्या पता चल रहा है कि कौन सा मुकदमा संगीन है और कौन सा नॉर्मल है? वो छुड़ जाते हैं कि जी हम पे तो राजनीतिक रूप से दर्ज है। ये जो मैं ये बोलता हूँ, अगर किसी पे गंभीर धाराओं में कोई भी मुकदमा दर्ज है तो उसको टिकट ही क्यों दिया जा रहा है? चुनाव आयोग संज्ञान लेके उनके टिकट निरस्त करे। अगर कोई आप बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं तो इस प्रकार की जिन्होंने गुंडे, माफिया और अपराधी लोगों को टिकट दिए हैं, जिनके ऊपर संगीन अपराध में मामले दर्ज हैं, उनके पर्चों को निरस्त किया जाए, वरना ये नौटंकी का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं समझता हूँ। तो ये थे शिव कुमार पराशर जी, जिनका साफ कहना है, जिनसे बात हुई हमारी अलग अलग विषयों पर, चुनाव के मुद्दों को लेकर के, मेरिट को लेकर के, जिनका साफ कहना है कि लगातार जो चुनाव आयोग है अपना काम करे, गुंडे मवालियों को बाहर निकाले और इस तरह से और शिक्षा के अंदर गीता रामायण का पठन पाठन चले, तभी देश के अंदर और समाज के अंदर एक पॉजिटिवनेस आएगी, पॉजिटिव दिशा की ओर चलेगा, तभी एक सही मायने में हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होंगे। आज की खबर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।